हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब हम लोग शुरू करेंगे अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 12। चलिए न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं 8 फेब 2022 को अफ्रीका कप ऑफ नेशन, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो इस तरीके से लिखा होगा अफ्रीका कप ऑफ नेशन। अफ्रीका कप ऑफ नेशन जो है 2021 का खिताब किसने जीता, तो आप टिक करके आएंगे सेनेगल ने जीता, ठीक है। और किसको हरा कर जीता, तो मिस यानी कि इजिप्ट को जो है उसने ये हरा कर जीता। अब थोड़ा सा अगर इसका हम लोग डिटेल देखें तो इस तरीके से लिखा हुआ है, सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप में इजिप्ट को हराकर पहली बार कैमरून के याउंड के ओलंबो स्टेडियम में पेनल्टी किक पे ये जीता, ठीक है, महाद्वीप चैंपियनशिप जीती। और सेडियो माने ने विजयी स्पॉट किक लगाई, जिसे सेनेगल ने 7 बार के विजेता इजिप्ट को 4-2 के पेनल्टी शूटआउट से हराया, ठीक है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है आपके एग्जाम में कि अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन रहे, तो यहाँ देखिएगा सेनेगल टिक करके आएंगे। अच्छा, दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेब 2022 को कंचोत पर्व कहाँ मनाया गया, तो भाई कहाँ मनाया गया, जम्मू कश्मीर में मनाया गया। हर साल वहाँ पे ये कंचोत पर्व जो है मनाया जाता है। देखिए, माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान आमतौर पर जनवरी फरवरी में पड़ता है। प्राचीन त्यौहार कंचोत मुख्य रूप से नाग अनुयायी द्वारा मनाया जाता है। पर्टिकुलर किसके द्वारा, नाग अनुयायी द्वारा मनाया जाता है। त्यौहार जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्सव के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ घाटी का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, अनुयायियों का नाम भी पूछ सकते हैं, तो नाग अनुयायी टिक कर आप आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 22 को फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, तो आप टिक करेंगे प्रदीप शाह, ठीक है, फाइजर कंपनी। देखिए, फाइजर इंडिया ने RA शाह के इस्तीफे के बाद प्रदीप शाह को अपने बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया है, ठीक है। वह क्रिसिल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलो इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बस इतना रखना कि फाइजर कंपनी के नए जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, तो आप टिक करेंगे प्रदीप शाह बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेब 22 को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत, ठीक है, एकीकृत होने वाला पहला यूटी कौन बन गया है, जम्मू एंड कश्मीर। आपका 8 यूटी में से कौन सिंगल विंडो सिस्टम का सिंगल वो बन गया है, आपका जम्मू एंड कश्मीर यूटी। थोड़ा सा डिटेल देखें तो किस तरीके से, देखिए, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित बना है, यानी कि पहला यूटी बना है, जो यूटी में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ी छलांग लगाएगा। यानी कोई बिजनेसमैन गया, उसको एक ही जगह पर सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके क्या मिल जाएंगे, NOC मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने NSW के साथ एकीकृत जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया। और NSW इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और JNK के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है, जो निवेशकों को वहां पर सभी चीज क्या कराएगा, उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेब 2022 को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी की वो किसने की, तो आप टिक करोगे इथोपिया। ये याद रखिएगा, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेब 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला फर्स्ट बायोमास आधारित हाइड्रोजन जो प्लांट है वो कहाँ स्थापित हुआ है, तो आप टिक करके आएंगे मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है। क्या, हाइड्रोजन प्लांट, जो कि क्या है, भारत का बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है। थोड़ा सा इसका डिटेल मैंने यहाँ पर रखा आप लोग के लिए। अगर हम देखें तो किस तरीके से है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट, देखो पर्टिकुलर खांडवा नाम भी दे रखा है, स्थापित हुआ है। ये संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, ठीक है। और इसमें 24 करोड़ का निवेश के साथ वटोमो एनर्जी लिमिटेड जो है और बेजल ग्रीन एनर्जी ने दोनों ने मिलकर ये प्लांट जो है लगाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेब 2022 को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार जो है वो नितिन गडकरी साहब को मिला है, ठीक है। तो इसका डिटेल देखें अगर क्या लिखा हुआ है
कि आपके इस समय के केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी को पहली बार वर्ष 2021 के लिए कार्यक्रम खासदार दक्ष सांसद सदस्य की श्रेणी में 18वीं स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फेब 22 को चक्रवात बत्सीराई ने किस देश में सबसे अधिक तबाही या प्रभावित किया? तो आप टिक करके आएंगे मेडागास्कर। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो ये चक्रवात साइक्लोन है बत्सीराई वो कहाँ पर आया था? तो आप टिक करेंगे मेडागास्कर में आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फेब 22 को आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए कर दी है। ठीक है, इसका डिटेल देखिए। आरबीआई ने कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर ई जनादेश के प्रति लेन देन के लिए जो पैसा है वो बढ़ाकर जो है 5,000 से 15,000 रुपये कर दिया, और वहीं पर इसकी जो ई रूपी की वाउचर की सीमा है वो भी 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फेब 22 को कहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो है, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में। हाल में जम्मू कश्मीर में इग्लू कैफे खोला गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। इस कैफे का नाम जो है स्नो ग्लू है और इसे वसीम शाह ने बनवाया है। अब अगर इग्लू के बारे में थोड़ा सा टेक्निकल इंफॉर्मेशन लें तो बर्फ से बनाए जाने वाला घर इग्लू कहलाता है। बर्फ हवा के अणुओं को फंसा लेती है, ये हवा के अणु घर को गर्म रखते हैं और बाहर का तापमान अगर -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, लेकिन इग्लू का अंदर का तापमान मात्र -7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। फेब 22 को जारी EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में जो भारत का स्थान रहा वो 46 रहा इसमें इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में, और प्रथम स्थान पर जो रहा वो आप टिक करके आएंगे नॉर्वे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर देखें। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर रहा। ठीक है, यू जो है लोकतंत्र सूचकांक पे, और पहले नंबर पे नॉर्वे रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या आएगा कि डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो आपका किसने पब्लिश किया? तब आप टिक करेंगे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, जिसमें हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46 पोजीशन रही और पहले नंबर पे नॉर्वे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फेब 22 को किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को यानी कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो आप टिक करके आएंगे नाबार्ड। जीवा कार्यक्रम या जीवा प्रोग्राम जो कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए था, किसने शुरू किया? तो आप टिक करेंगे नाबार्ड। डिटेल देखें। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, अब यहीं से जो है बना रखा है कि नाबार्ड बना कब? 1982 में। नाबार्ड का मुख्यालय बॉम्बे में है और नाबार्ड के अभी अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिताला है। इसको थोड़ा अध्यक्ष को चेक करते रहा करो, चेंज हो जाते हैं। अगला, फेब 22 को किस देश के कोआला को लुप्तप्राप्त यानी कि खो चुकी प्रजाति के रूप में नामित किया? तो ऑस्ट्रेलिया। तो कोआला जो होता है एक शाकाहारी जानवर है जो ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। ठीक है, ये फैस्कोलक्ट्रिडी ये आपका ग्रुप होता है हमारे जूलॉजी में, परिवार का एकमात्र मौजूदा प्रतिनिधि है। यह प्रजाति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखें, बाकी ये सब सेंटीमीटर इसको छोड़ दें। फेब 22 को किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो आप टिक करेंगे प्रथम फाउंडेशन। तो प्रथम फाउंडेशन ने क्या की? शॉर्ट में लिख लो, वार्षिक शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट। देन फेब 22 को महानगरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? फ्रांस ने। तो शॉर्ट में आप लिख लीजिए वन ओशन कॉन्फ्रेंस या शिखर सम्मेलन की चेयरमैनशिप किसने की? तो आप टिक करेंगे फ्रांस। और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। फेब 22 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष ने किस ग्रह की जो पिक्चर्स हैं ऊपर से वो किसने ली? तो शुक्र ग्रह की इसने फोटोज ली। तो
ये वाला करंट अफेयर्स का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे के भी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस एडिशनल नोट्स में एक एक करंट अफेयर्स आपका दिया गया है। आप ऐप में जाइए, इक्वेटर दून ऐप में जाइए, ऐप में फोल्डर आपको करंट अफेयर्स का मिलेगा और उस फोल्डर में एक एडिशनल फोल्डर नाम का आपको मिलेगा, उसमें एक एक करंट अफेयर्स जो है वो आपके PDF फॉर्म में दे रखा है।